नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग निरंतर अपने कार्य को कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जब कुछ भी लगातार करते हैं, जो जो भी हमें पाना होता है लाइफ में, तो हमें वो खुशी प्राप्त होती है कि हम एटलीस्ट कुछ तो बेटर कर रहे हैं लाइफ में। जो हमें अचीव करना है, हम उस पाथ में कॉन्टिन्यूसली हम लगे हुए हैं, हम उस कार्य को कर रहे हैं। एक दिन तो ऐसा आएगा जब मुझे उस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस खुशी के साथ में ही आप कोई भी कार्य की शुरुआत कीजिए। शुरुआत में आपको लग सकता है कि ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, आई माइट स्टॉप, बट आपको स्टॉप नहीं करना है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब कुछ भी क्विट कर देते हो तो वहीं से आपकी ग्रोथ के चांस वहीं पे ही रुक जाते हैं। तो जिस भी काम को आप स्टार्ट करें, आप ट्राई कीजिए कि भले ही आप कुछ करें। अगर आपको 10 तक काउंट करना है तो आप बस 2 तक काउंट करो, बट प्लीज़ उस चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू करने से ही आपके अंदर वो जज्बा आता है, वो जुनून आता है और आपके माइंड को एक मैसेज जाता है कि आप कंसिस्टेंट हो और आप डेली उस काम को करते हो। इट्स फाइन अगर आपने आज कुछ समय तक कितना भी किया, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। ये चीज़ दोस्तों मैटर करती है और ये चीज़ ही आपको आगे तक लेके जाएगी दोस्तों। प्लीज मार्क माई वर्ड हियर। और जितने भी लोग आज की लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, उन सभी ने इस जर्नी को बहुत पहले ही समझ लिया था। इसलिए आज वो उस मुकाम पे हैं जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई सिंगल डे आपको स्किप नहीं करना है। आपने देखा होगा, आपने देखा है जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कैसे वो कभी भी अपना सिंगल डे भी वो अवॉइड नहीं करते। वो कभी सिंगल डे भी अपना विदाउट वर्कआउट नहीं स्पेंड करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने आज वर्कआउट नहीं किया तो दिस विल इम्पैक्ट ऑन माई फाइनल डे। जिस दिन मैं फाइनल राउंड प्ले कर रहा हूँ उस दिन ये इम्पैक्ट करेगा। तो वो इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा रखते हैं। दे कैन अवॉइड एनीथिंग, दे कैन स्किप एनीथिंग, दे कैन स्किप ऑन फूड, दे कैन स्किप ऑन स्लीप, बट डेफिनेटली नॉट ऑन देयर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे वो डेली कमांड बनाते हैं और इस पे वो लगातार काम करते हैं, क्योंकि इससे उनको वो ऊर्जा मिलती है। उनका माइंड यहाँ से डेवलप होता है, माइंड उनका स्ट्रांग बनता है। क्योंकि आप जब कंसिस्टेंट होते हो तो आपको करने में मज़ा आता है। आपको वो फील आता है कि यार आज थोड़ा सा और करता हूँ, थोड़ा सा आज और करता हूँ। एक बार आप स्टार्ट तो कीजिए यार। आप ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे टेक्स्ट करते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करूँ, मैं कैसे अपना व्लॉग बनाऊँ। गाइस, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप बस अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए और कैमरे के सामने आइए और आपके मन में जो कुछ भी आता है सिंपली उसको यहाँ पे आके बोल दो। इसमें क्या जाता है यार, अपने बारे में कुछ बोल दो यार, अपने फैमिली के बारे में बता दो, जो पास्ट में आपके साथ में हुआ उसके बारे में बोल दो। यहाँ पे आके कुछ तो बता दो भाई, कुछ प्लीज बोल दो एक बार। इसमें कोई भी आपके गले में चाकू नहीं लगाने के लिए आ रहा है। अंडरस्टैंड। आप हमेशा सोचते हो कि मेरी फैमिली में मुझे कोई देख रहा है, कोई बाहर से झांक रहा है, कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है। कम ऑन यार, इन सारी चीज़ों को आप अपने माइंड से निकालो। अल्टीमेटली आप कहीं बाहर भी जाओगे, वहाँ भी आपको ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी आप सेम चीज़ सोचोगे, तो कैसे फिर आप बोल पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल गाइज। तो प्लीज़ अपने आप को उस डिफाइंड जोन में रखना बंद करो, उससे आप बाहर निकलो और जो भी आपके माइंड में आता है स्पीक अप गाइस, स्पीक अप। जितना आप बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बोलने की काबिलियत बढ़ती है और उतनी ज़्यादा आपको ऊर्जा मिलती है, उतनी ज़्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी इस राय को मानिए और लगातार आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, बट प्लीज़ मेक श्योर कि वो काम आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने में वो काम आपकी हेल्प करे। आप कुछ गलत काम नहीं आप ना कर रहे हो जिससे आपके जो ड्रीम्स है वो कभी फुलफिल ना हो पाए और आप गिर जाएं, आप दोबारा उठने का ट्राई ही ना करें प्लीज़। और इस जर्नी में आपको बहुत सी दोस्तों प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स तो फिक्स हैं, वो हमेशा आती हैं। सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं दोस्तों, हर एक किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। अब इंसान उन प्रॉब्लम्स से डील कैसे करता है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। क्योंकि प्रॉब्लम्स जो भी आपके लाइफ में अभी हैं करंटली, वो गॉड ने आपको इसलिए दी हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स से आप फाइट करके कुछ नया सीखो और उनको
लाइफ में आप उतारो, उनसे सीख लो और आगे से कोई भी ऐसी गलती आप रिपीट ना करो। ये इसलिए गलती, इसलिए ये प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती, तो इनसे डील करो विद अ स्माइल। अपने फेस पे भी एक स्माइल लेके आओ। बिना स्माइल के आप इतने इतने और देखते हो ना यार कि मैं क्या बोलूँ। तो प्लीज़ आप जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसको एक स्माइल के साथ कीजिए, लाइक दिस। तो स्माइल बहुत दोस्तों ज़रूरी है। इससे आपको एक एनर्जी मिलती है कि यार इट्स फाइन, जो कुछ भी पास में हो इट्स फाइन, बट अभी आई एम ओके, आई एम फाइन, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम एंड आई कैन डील विद एनी सिचुएशन वॉट एवर कम्स अलॉन्ग द वे। तो जब ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा, जब आपकी ये थिंकिंग होगी, तो फिर जो जो मर्जी फिर लाइफ में आए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। आपने वो कहावत सुनी है ना, आई मीन एक कहानी है कि मानव जब जोर लगाता है तो पानी पत्थर बन जाता है। दोस्तों एक बार इस लाइन को रिपीट कर दिया करो, इससे आपको आपको वो साहस मिलेगा, वो करेज मिलेगा कि आप उठ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस पूरी कविता में इतने बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। आप पढ़िए एक बार इस पूरी कविता को। यार मुर्दा इंसान ना खड़ा हो जाए तो आप मुझसे बोल दीजिए एक बार। इतनी पावरफुल ये पोएम है यार, पढ़ो एक बार। जिस भी टाइम पे आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, और जो मर्जी सिचुएशन में आप गो थ्रू कर रहे हो, एक बार इस वाली पोएम को पढ़ लिया करो। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पानी पत्थर बन जाता है। दोस्तों बहुत ही मजा आता है, प्लीज एक बार करके देखिए। आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आप अच्छे दिखते नहीं हो, आपके हेयर फॉल हो रहा है, आप टाइम से उठ नहीं पा रहे हैं, इन सब की वजह सिर्फ एक है, आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। जिस दिन आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, आप टाइम से सोएंगे, आप टाइम से उठेंगे, आपके हर काम समय से होंगे दोस्तों, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आप एंड यू विल फील सो गुड। आप जो सोचते हो और फिर आप वो कर भी लेते हो, उसके बाद में जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, दैट इज नेक्स्ट लेवल गाइस। इससे आपको जो प्लेजर मिलता है, दैट इज अनमैचेबल। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिए, कभी क्विट मत कीजिए यार। क्योंकि क्विट करने से आपको भी पता है, जो पानी ठहरा हुआ होता है उस पानी से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए नदी की तरह लगातार बहते रहो। एक समय आएगा जब वो नदी जाकर के सागर से मिल जाएगी, और तब वो नदी नहीं रहेगी, तब उसका भी नाम सागर हो जाएगा। तब वो स्वयं भी सागर का पार्ट बनेगी, तब लोग उसको सागर के नाम से जानेंगे। दोस्तों यही होता है। अभी हम सभी लोग एक एक तालाब की तरह हैं, हम कभी नदी में मिले ही नहीं है, हम कभी सागर में मिले ही नहीं है। तो लगातार बहते रहो, ये मेरा मतलब है इस वाली बात से। क्योंकि बहते रहना, चलते रहना ही जिंदगी है दोस्तों। अगर आप रुक गए, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी लाइफ डल हो जाएगी, और एंड यू नो आप उस ट्रैप में फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और फिर 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, डेट आ गई तो फिर एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक हो गया, पेपर अगर लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट में टाइम लग गया, फिर इलेक्शन आ गए, फिर वैकेंसी नेक्स्ट कब आएगी। ओ माय गॉड, इट्स ए बिग ट्रैप यार। सी, अपने आप से ईमानदारी से आप एक बात पूछो, जस्ट बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। क्या आप सचमुच गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? इफ़ यस, तो उसको इतनी शिद्दत से करो कि उसको आप एक बार में एग्जाम निकाल दो। बट अगर आपसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। आप उसको मत करो यार, कुछ और करो। लाइफ में इस वर्ल्ड में जितने इंसान हैं ना यार, जितने भी इंसान इस वर्ल्ड में हैं, उतने ही चांसेस आपके पास हैं जॉब करने के लिए, उतने ही यहाँ पे ओपनिंग्स हैं, उतने ही यहाँ पे रोल हैं। आप कोई भी जॉब कर सकते हो। आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, सिंगिंग में, डांसिंग में, कुकिंग में,
या फिर जिस मर्जी चीज़ में आपको जिम करना अच्छा लगता है आप जिम करो, कुछ भी करो यार, बट आप प्लीज़ उस ट्रैप में आप मत फंसो। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आपके पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं। तो हम कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते यार, हम बस अपने बारे में सोचते हैं कि हम तो बड़े हो रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। पर दोस्तों हम कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते, वो भी हमारे साथ में बड़े हो रहे हैं, वो भी बूढ़े हो रहे हैं, और इस टाइम पे उनकी बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक नी पेन, घुटने का दर्द आप सब जानते हैं, और बदन दर्द, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। तो आपके पास में जब तक पैसे नहीं होंगे, आप कैसे अपने पेरेंट्स की आप हेल्प करेंगे, आप कैसे उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएंगे? क्योंकि जब तक आपके पास में कुछ नहीं होगा, आप क्या करेंगे? तो प्लीज़ अपने माँ बाप की निगाह में वो नकारा मक्कार इंसान मत बनो कि वो स्वयं भी आपको अपना बेटा या अपनी बेटी कहने से वो हिचकिचाएं। कुछ तो करो यार, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो, सिलाई का काम स्टार्ट करो, ओके? कुछ स्टार्ट करो यार, कुछ करना स्टार्ट करो, घर से बाहर निकलो भाई। कब तक घर के अंदर आप रहोगे? घर के अंदर रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, मेरे बाप तो अभी कमा रहे हैं, इट्स फाइन, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ या करती हूँ, मेरी मम्मी तो अभी कमा ही रही है, मैं अभी क्या करूँगा? यार तुम अभी 27 साल के हो चुके हो, तुमने आज तक 27 रुपये नहीं कमाए हैं। एक बार शर्म करो अपने आप पे गधों, शर्म करो अपने आप के ऊपर। कुछ ना कुछ कर लो यार, कुछ ना कुछ कर लो प्लीज़। मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम इस बात को समझो कि अर्निंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। कल को कुछ भी हो सकता है, और कल का दौर इतना ख़राब आने वाला है ना दोस्तों, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे ना, कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई भी। तो मैं बस आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप लगातार अपने गोल्स पे काम करें। मैं क्यों यहाँ पे आके आपसे बात करूँ, मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग सभी मेरे साथ में काम करें, और अपने आप को भी आप मोटिवेट करें, और खुद भी आप औरों को भी आप मोटिवेट करें। ना सिर्फ मोटिवेट, बल्कि उनको आप राइट पाथ दिखाएं कि कैसे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, कैसे आप ड्रीम्स की बात छोड़ो, कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। क्योंकि कंसिस्टेंट रहने से आपको ड्रीम्स की आपको आपके ड्रीम्स मिलेंगे। तो प्लीज़, और आपको पता है कोई भी आपको पैसे दोस्तों नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। आपको लगता है कि कोई दे देगा? आप मांग के देखो, एक बार मिल जाएंगे आपको, दूसरी बार मांग के देखो, मना कर देगा यार। ये रिश्ते ये कोई दोस्तों काम नहीं आते जब प्रॉब्लम अपने ऊपर आती है। आई बस समझ ली। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग ऐसे हैं ना, जिनका कोई केस होता है किसी कोर्ट में, तो इनिशली वहाँ पे सब जाते हैं। दो पार्टी हैं, दो पार्टी में कोई केस हो गया, तो शुरुआत में दोनों पार्टी जाएंगी कोर्ट में, ठीक है, उस केस को निपटारा कराने के लिए बेसिकली। बट जब डेट मिलती है नेक्स्ट डेट में, तब फैमिली 10 लोग की थी, उसमें से बस 8 लोग आए। जब डेट नेक्स्ट मिलेगी 6 मंथ के बाद की, तो उन 8 में से बस 5 लोग ही शायद आए, या फिर 5 भी ना आए। फिर जब डेट मिलेगी नेक्स्ट 6 मंथ की, तब उन 5 में से सिर्फ बस 3 या 4 लोग ही आएंगे, या शायद उतने भी ना आए। दोस्तों ये केस काफ़ी लंबे जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और तब तक तो आपके भाई की शादी भी हो चुकी होगी, और शायद पेरेंट्स भी आपके ना जीवित रहें। लेकिन आपका जो ये कठोर निश्चय होता है कि नहीं ठीक है, आई विल फाइट, फाइन, गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। जब पैर की चप्पल घिस जाएगी ना दोस्तों, तब अकल आती है, उसके पहले नहीं। और ऐसा कई बार केस में होता भी है। तो ये केस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि जो भी केस लोग फाइट करते हैं, दे फाइट फॉर द राइट, जो उनके राइट्स हैं, फाइन। क्योंकि वहाँ जाने के पहले आपके माइंड में ये होता है कि इतना टाइम तो लगने वाला ही है, एंड उतना टाइम आप सोच के माइंड में लेके आते हो, आप कंसिस्टेंट होते हो, आप डिटरमाइंड होते हो। तो उस डिटर्मिनेशन की ही मैं बात कर रहा हूँ। आपको वही डिटर्मिनेशन आपको अपनी जर्नी में लेके आना है,
आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से कीजिए और प्लीज़ एग्ज़ाम को निकाल दीजिए। नहीं निकाला है छोड़ दो, कुछ और करो, बट प्लीज़ करो यार। ये लगातार अपने आप को एक गोल मत दो ना यार कि 3 साल में नहीं होगा तो मैं 5 साल दूंगा, 5 साल में नहीं होगा तो मैं 10 साल दूंगा। तुम पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पे क्या एग्ज़ाम ही देते रहोगे? हाँ, एग्ज़ाम देना आपका मोटिव नहीं है। आपका मोटिव है खुश रहना, आपका मोटिव है पैसे अर्न करना। तो वो कैसे आप कर पाओगे? वो आप तभी कर पाओगे जब आप घर से बाहर निकलोगे भाई, जब आप कुछ करोगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। और आपने सोचा हुआ है कि यार मुझे तो एक दिन जॉब मिल जाएगी, मैं तब कुछ करूँगा, मैं तब कुछ खरीदूंगा, मैं तब अपनी फैमिली के लिए कुछ सोचूंगा। बट अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं सिंपली घर पे रहूँगा। यार ये जो थॉट है ना, ये थॉट कायरों का होता है, ये थॉट बुज़दिलों का होता है। आप बाहर जाकर देखो ना कोटा, या फिर तुम उतने बड़े माँ बाप के बेटे ही हो कि आपको हर बार पैसे आपको हर मंथ मिल जा रहे हैं और आपके फैमिली में पैसे आराम से आ भी रहे हैं, देन दैट इज फाइन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आप पूरी इंटायर लाइफ आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको पता है कि मेरी फैमिली के हालात सही नहीं है, मेरे माँ मेरे बाप बड़ी मुश्किल से पैसे अर्न करके घर पे लेके आते हैं, वो भी पूरी फैमिली को चलाने के लिए, और उसमें से मैं अकेला हूँ जो इस घर को एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता हूँ, तो मैं हर वो काम करूँगा। मैं खुद भी पढ़ूंगा, मैं कुछ काम भी करूंगा ताकि उससे मैं अपने लिए खर्चा निकाल सकूं, और मैं उससे अपनी फैमिली को भी मैं सपोर्ट करूंगा। ये दोस्तों थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, ना कि ये बस कि ठीक है वैकेंसी तो अभी आई नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं, अगली साल आएगी तब तक वेट करते हैं। तब तक आप तब तक तैयारी भी नहीं करते, बस उसके नाम पे ही आप लगे पड़े हो यार। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं पूछूं अभी आपसे आर्टिकल, आप बता भी नहीं पाओगे क्या तैयारी आप कर रहे हो। पता नहीं क्या तैयारी कर रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या आप पढ़ रहे हो, किस ओवर अपनी लाइफ को आप लेके जा रहे हो। डोंट नो आप लोग अपने साथ क्या कर रहे हो। आप खिलवाड़ कर रहे हो यार। अभी वक्त इतना नहीं गुजरा है, ठीक है, अभी टाइम है। अपने आप को पहचानो और सही ट्रैक पकड़ लो। अभी समय है अभी, ठीक है। और कुछ करो यार, ये खाली हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, कुछ करो, जो मर्जी कर सकते हो करो। जूते पॉलिश करो यार, जूते ही बना लो, बट कुछ तो करो। चाय की दुकान खोलो है, चाय ही बेचो। अब तो सर्दी आ गई है, अंडे की दुकान लगा लो, कुछ करो यार प्लीज। और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो लोग पहले से ही पैसे वाले हैं, ये वीडियो बस उनके लिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग एक होप देख रहे हैं। तो मैं उनका भाई, बस एक भाई की तरह आपसे बात कर रहा हूँ। आप सभी मेरे भाई बहन हैं, और बस इस उद्देश्य से मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आप अपने अस्तित्व को पहचानो कि आप एक्चुअल में हो क्या, आप किस लिए इस धरती पे आए हो। देयर इज अ पर्पस, उसका एक पर्पस है, और उसको आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि किस लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उस पर्पस को पहचानो एक बार, और फिर अपने आप पे काम करो। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, लेट मी नो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। आप बुक पढ़ो यार, बुक रीडिंग किया करो। महाभारत की बुक लेके आओ, उसको पढ़ो, देखो उसमें कैसे कैसे किरदार हुए थे, कैसी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे थी जो आप अभी भी फेस कर रहे हो, और आपको पता नहीं कि इनसे कैसे हम बाहर निकले। तो इन सब के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत पूरी पाठ को सुनाई थी, एक बार पढ़ो यार, उससे आपको बहुत से आपको न्यू आइडियाज दोस्तों मिलते हैं। प्लीज़, आई हैव एक्सपीरियंस दैट, एंड नाउ आई वांट यू टू रीड दैट। आप उस बुक को पढ़ो एक बार, और सब कुछ सीखो उससे। और कोई भी समस्या आपको आती है आप मुझे बताइए, मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ, आपके भाई की तरह। और हमेशा हम साथ में दोस्तों कुछ नया सीखेंगे, साथ में हम अपनी आवाज़ पे काम करेंगे, हम साथ में ही अपने स्किल्स पे काम करेंगे। बट प्लीज़ यार मुझे गुस्सा मत दिलाया करो यार, मैं बस यहाँ पे इसलिए ही आता कि आप अपने आप को यू नो शीशा देखा है, मिरर, मैं बस आपको यहाँ पे आपको आईना दिखाने के लिए आता हूँ।
कि आप देख लो अपने आप को एक बार, वरना कभी भी कोई भी आपसे नहीं बोलेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है आप आपकी लाइफ से, आपसे। मैं बस इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग अपने समय को बर्बाद ना करें, रील्स ना देखें इतनी यार, रील्स से कुछ नहीं होने वाला, बस आपका समय ही बर्बाद होगा। आपसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप कुछ नया सीखो ना, कुछ कुछ नया ट्राई करो, अपनी आवाज़ पे ही काम कर लो, बोलने पे ही काम कर लो एटलीस्ट यार, अपनी इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा सा काम कर लो। आपकी इंग्लिश ही अभी स्ट्रांग नहीं है, आपको बोलना ही ठीक से नहीं आ रहा है, और आपको लगता है कि एक दिन मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तब मैं जाके लोगों से बात करूँगा। अरे भाई वो दिन आपका आज है, आपको आज से ही वो शुरू करना होता है। ठीक है, मिलता हूँ कल, ध्यान रखो, गुड बाय।